अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो आर्टिकल 2.5.2 जिसका नाम है थर्ड पार्टी टूल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हम बिल्ट इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी फाइल्स को रिकवर करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि फाइल को रिकवर करने के दो मेथड होते हैं, यूजिंग बिल्ट इन टूल्स, और नंबर 2 है थर्ड पार्टी टूल्स। बिल्ट इन टूल्स का मतलब ये था कि जो विंडो के अंदर पहले से टूल्स मौजूद हैं जिनके जरिए से हम अपनी डिलीटेड फाइल्स को या क्रैश्ड फाइल्स को दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, वो पहले से कुछ टूल्स मौजूद होते हैं, बेसिक टूल्स। लेकिन जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो थर्ड पार्टी टूल्स है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन थर्ड पार्टी टूल्स एंड व्हाई वी यूज थर्ड पार्टी टूल्स, इस तरह से भी करके क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है जो यहाँ पर मैं आपको बताने लगा हूँ। तो इस चैप्टर में चूंकि लॉन्ग नहीं आता तो आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन याद करना। मैंने आपको बता दिया कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है दो तरीकों से। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं उनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि समटाइम्स डिलीटेड फाइल्स आर नॉट फाउंड इन द रिसाइकल बिन और प्रीवियस वर्जन्स। कई दफा ऐसा होता है कि जो बिल्ट इन टूल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे वो काम नहीं करते, यानी हमारी जो फाइल्स हैं वो ना तो रिसाइकल बिन में पड़ी होती हैं, परमानेंटली डिलीट हो चुकी होती है, या फिर हमारे प्रीवियस वर्जन्स के अंदर वो फाइल्स नहीं होती, या क्रैश हो जाती हैं या डिलीट हो जाती हैं हमसे। फिर हम क्या करें इन सच केसेस, ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसे केस के अंदर यू कैन ट्राई यूजिंग थर्ड पार्टी रिकवरी सॉफ्टवेयर। फिर हम थर्ड पार्टी रिकवरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब थर्ड पार्टी रिकवरी सॉफ्टवेयर का मतलब है कि विंडो के अंदर पहले से मौजूद नहीं है, हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा या मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि विंडो के अंदर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी आपका उसके अंदर मौजूद नहीं है पहले से, आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको यूज करते हुए आप अपनी फाइल्स को रिकवर करोगे। उसे हम कहेंगे थर्ड पार्टी टूल या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में वैसे तो बहुत सारे, लेकिन एक बड़ा बेसिक सा कॉमन और फ्री का एक टूल है, सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टैनरशेयर। टैनरशेयर की डेफिनेशन भी यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये लिखी हुई है यहाँ पर, आपने याद रखनी है। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है डिफाइन टैनरशेयर, ठीक है। तो टैनरशेयर इज अ फ्री एंड इजी टू यूज फाइल रिकवरी प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेटेड इन फिगर 2.5। तो ये नहीं आपने लिखना डेमोन्स्ट्रेटेड इन फिगर 2.5, ये लाइन आप डेफिनेशन में ना लिखिएगा। ये फिगर 2.5 इसकी बात कर रहा है, बेसिकली इसकी बात कर रहा है जो डायग्राम यहाँ पर बनी है आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है। तो वो कहता है कि टैनरशेयर जो है वो फ्री इजी टू यूज फाइल रिकवरी प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं कि इट कैन स्कैन योर हार्ड ड्राइव, यूएसबी और मेमोरी कार्ड, आपकी हार्ड ड्राइव, यूएसबी और मेमोरी कार्ड, उसको स्कैन करके टू फाइंड फाइल्स दैट वर रिसेंटली डिलीटेड, और फाइल्स को फाइंड करता है जो रिसेंटली आपने, यानी हाल ही में आपने डिलीट की हैं या आपसे डिलीट नहीं है। यू कैन देन चूज विच फाइल्स टू रिकवर, और फिर वो फाइल्स आपके सामने आ जाएगी। फिर आप चूज करोगे कौन सी फाइल्स आपने रिकवर करनी है और वो आपको रिकवर करके दे देगा, ठीक है। बड़ा आसान सा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ टू यूज टैनरशेयर। टैनरशेयर को यूज करने का तरीका कार क्या है। तो सिंपल इसके 4 से 5 यानी 5 यहाँ पर इजी स्टेप्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। बड़ा सिंपल है, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके स्टेप्स हैं 5 सिंपल से, भी आपने याद रखने, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसे ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, पहला जो स्टेप है वो क्या है, ये टैनरशेयर का लोगो यहाँ पर मैंने ऐड किया टैनरशेयर। तो सिंपली क्या है कि ओपन टैनरशेयर, सेलेक्ट द लोकेशन फ्रॉम विच यू वांट टू रिकवर अ फाइल। टैनरशेयर को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि कहाँ से आपने उसको रिकवर करना है। मैं आपको इसको क्लियर दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिखता है। ये आप देखें जरा कि इस तरह का ये टैनरशेयर आपको नजर आता है, ये इसका इंटरफेस होता है। तो आपकी बुक में जरा ब्लर है तो मैंने ये क्लियर आपको इसकी तस्वीर दिखाई है। जब भी आप टैनरशेयर को ओपन करोगे तो ये आपको इंटरफेस नजर आएगा। तो पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा कि आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है। क्या आप सी ड्राइव से रिकवर करना चाह रहे हो, ठीक है। क्या आप ई ड्राइव से रिकवर करना चाह रहे हो किसी फाइल को, क्या आप एफ से करना चाह रहे हो, विंडो का बैकअप आपने लिया था वहां से करना चाह रहे हो, कोई फोल्डर अपनी मर्जी का सिलेक्ट करना है वहां से करना चाह रहे हो, रिसाइकल बिन से करना चाह रहे हो, या डेस्कटॉप से करना चाह रहे हो, ठीक है। एसडी कार्ड अगर आपने अटैच किया उससे करना चाह रहे हो, ठीक है। फाइल की टाइप कौन सी है आपके पास, वीडियो है या फोटो रिपेयर आपने करनी है। यहाँ से आपने सबसे पहले स्टेप में वो सिलेक्ट कर लेना है कि कहाँ से आप उसको सिलेक्ट जो है ना वो रिकवर करना चाहते हो। तो लोकेशन आपने सिलेक्ट करनी है सबसे पहले, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा काम आपने करना है वो क्या है, आपने वो ड्राइव, जैसे वो कह रहा है कि पहले स्टेप में उसने लिखा है कि लोकेशन सेलेक्ट करनी है सच एज स्पेसिफिक ड्राइव और फोल्डर, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टेप मैंने आपको बता दिया कि लोकेशन जो आपने सेलेक्ट करनी है वो कोई ड्राइव भी हो सकती है, कोई फोल्डर भी हो सकता है, जो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा था, इनमें से कोई भी हो सकता है वो चीज़। अच्छा, और तीसरे नंबर पे क्या है, चूज द टाइप ऑफ फाइल टू रिकवर। फाइल कौन सी है जिसको आप रिकवर करना चाह रहे हो, क्या वो
इमेज फाइल है, क्या वो पिक्चर है, डॉक्यूमेंट है, वीडियो है, ऑडियो है, क्या है। तो वो भी मैंने आपको अभी बताया कि वो आपने कहाँ से उसको सिलेक्ट करना होता है। तो सिंपल आपने यहाँ से फाइल के टाइप को सिलेक्ट करना होता है कि आपकी फाइल जो है वो किस टाइप की है। ठीक है, तो फाइल की टाइप सेलेक्ट करनी है। यहाँ से अगर वीडियो और फोटो रिपेयर है तो वो भी आपको यहाँ से ऑप्शन मिलती है। तो फाइल की टाइप सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आगे आपको स्कैन का बटन मिलेगा। तो आप फाइल को सिलेक्ट कर लोगे तो आपको एक स्कैन का बटन मिलेगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कैन करोगे तो वो आपकी उस ड्राइव को, जो भी ड्राइव आपने सेलेक्ट की थी, या आपने यूएसबी सेलेक्ट की थी, या आपने कोई फोल्डर सेलेक्ट किया था, उस पूरे फोल्डर को, उस पूरी ड्राइव को स्कैन करेगी। स्कैन करने के बाद वो फाइलें जो डिलीट हुई हैं रिसेंटली और आप उनको रिकवर करना चाह रहे हो, उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। वो आपको दिखा देगा कि ये फाइलें यहाँ पर थी, क्या इनमें से किसी फाइल को आप रिकवर करना चाहते हो। फिर आपने अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। आखिरी काम क्या है, सिलेक्ट द फाइल्स यू वांट टू रिकवर एंड क्लिक रिकवर टू रीस्टोर देम। तो आपने उस फाइल को सिलेक्ट करना है, आगे ऑप्शन आएगी रिकवर की, तो आपने रिकवर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी फाइल जो है वो रिकवर हो जाएगी। तो इस तरह से ये 5 स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं और टेनर शेयर को यूज करते हुए आपकी काम कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसमें लिखी हुई है, ये जरा नोट कर लीजिए। रिकवरी सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ रिसेंटली द फाइल वाज डिलीटेड। रिकवरी जो है ना, ये डिपेंड करती है कि किस चीज पे डिपेंड करती है। रिकवरी आपकी डिपेंड करती है कि फाइल किस तरह से डिलीट हुई थी, हाउ द रिसेंटली फाइल वाज डिलीटेड, फाइल किस तरह से डिलीट हुई थी। ठीक है, क्या वो आपने डिलीट की थी, क्या वो क्रैश हुई थी, क्या वो वायरस ने उसको खराब किया था। ठीक है, और वेदर न्यू डाटा हैज ओवररिटन इट, क्या नया डाटा उसकी जगह पर आ चुका हुआ है। तो अगर तो नया डाटा उसकी जगह पर आ गया है तो फिर वो रिकवर नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फाइल पड़ी थी जिसका नाम था फॉर एग्जाम्पल एबीसी। अब मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली हुई है उसी नाम से, तो इसका मतलब है वो जो नई फाइल आई है वो उसने पहली वाली को ओवरराइट कर दिया है। सेम नाम की है ना, नाम सेम है, तो उसने उसको ओवरराइट कर दिया है। तो अब वो वाली फाइल आपको नहीं मिलने वाली। तो कई दफा हम ओवरराइट कर लेते हैं, कई दफा हम उस नाम की एक और फाइल बना लेते हैं, फिर नहीं वो रिकवर होनी। ठीक है, तो रिकवरी जो है वो फाइल की वो डिपेंड करता है कि किस तरह से डिलीट हुई थी। ठीक है, और क्या वो ओवरराइट तो नहीं हुई। तो ये आपने याद रखना। और यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है कि आप कहाँ कहाँ से रिकवर कर सकते हो। लोकल आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है वहां से कर सकते हो, एसएसडी जो आपके कंप्यूटर में लगी है वहां से कर सकते हो, एक्सटर्नल डिवाइस है जैसे यूएसबी वहां से कर सकते हो, रिसाइकल बिन से कर सकते हो, रिकवर फ्रॉम क्रैश कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर आपका अगर क्रैश हो गया था उससे भी कर सकते हो, फोटो रिपेयर भी आप कर सकते हो। और कोई फोटो वाली फाइल आपकी करप्ट हो गई है, वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये मौजूद है फोटो रिपेयर की ऑप्शन। और ये डायग्राम मैंने आपको क्लियर करके यहाँ पर दिखा दी गई है। इस तरह से जो है वो टेनर शेयर का इंटरफेस होता है ये वाला, तो यहाँ से आप इसको यूज करते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ रिकवरी। जब भी हम फाइल्स को रिकवर करते हैं, ठीक है, जब भी फाइल्स को रिकवर करते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। जरूरी नहीं है कि हर बार फाइल रिकवर हो, ये बात याद रखिए, जरूरी नहीं कि हर बार फाइल रिकवर हो। मैंने भी बताया ना कि रिकवरी डिपेंड करती है कि किस तरह से फाइल डिलीट हुई थी। ठीक है, अगर वायरस ने उसको खराब कर दिया था, करप्ट कर दिया था, फिर नहीं होती। अगर ओवरराइट हो चुकी है तो फिर भी नहीं होनी। कुछ और लिमिटेशंस भी है, ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। लिमिटेशंस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रिकवरी, राइट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ रिकवरी। ठीक है, लिमिटेशंस कह सकता है या डिसएडवांटेजेस भी कह सकता है आपको। तो ये 3 क्या है। नंबर 1, इफ अ फाइल इज डिलीटेड अ लॉन्ग टाइम अगो, अगर फाइल डिलीट हुई थी काफी देर पहले, महीनों गुजर गए, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन, 50 दिन गुजर गए, इट मे नो लॉन्गर बी रिकवर, अब वो रिकवर नहीं हो सकती। नंबर 2, रिकवर इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल इफ द हार्ड ड्राइव इज डैमेज और फॉर्मेटेड, अगर हार्ड ड्राइव भी आपके डैमेज हो गई है या फॉर्मेट हो चुकी है, अब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। एंड द थर्ड वन इज फाइल्स में भी परमानेंटली लॉस्ट, द रिसाइकल बिन इज एम्प्टीड एंड नो बैकअप्स वर मेड, अगर बैकअप नहीं बना हुआ, रिसाइकल बिन आपका एम्प्टी हो चुका हुआ है, तो अब फाइल से रिकवर नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, ये मैंने यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐड की हैं, ये आपकी बुक में तो मौजूद नहीं है, लेकिन वैसे ही मैंने लिखा है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइलें रिकवर हो जाए इन फ्यूचर, कल को दानास्ता लॉस्ट होने के बाद, तो आपने क्या करना है कि हमेशा उसका बैकअप बनाना है रेगुलरली। ठीक है, अवॉइड सेविंग न्यू डाटा ऑन द ड्राइव फ्रॉम व्हिच यू डिलीटेड फाइल्स, जहाँ से फाइलें डिलीट हुई हैं उसी ड्राइव के ऊपर नया डाटा ओवरराइट नहीं करना उसी नाम का। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर उस नाम की फाइल दोबारा आ गई तो वो रिकवर नहीं हो सकती क्योंकि ओवरराइट हो चुकी है। और हमेशा आपने ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर यूज करने रिकवर करने के लिए, जैसे कि टेनर शेयर है। ठीक है, और उसके स्टेप्स आपने केयरफुली फॉलो करने हैं। और लास्ट पे एक इंपॉर्टेंट टिप है, समझ लेंगे, रिमेंबर एक्टिवली यूज द राइट टूल्स एंड फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सक्सेसफुल डाटा रिकवरी। ये आज के लेक्चर का जो है ना वो मेन समझ लीजिए खुलासा है, मरकजी ख्याल है कि आपने अगर फाइल डिलीट हुई है तो फौरन देर नहीं करनी,
उसको फौरन रिकवर करने की कोशिश करनी है। यूज द राइट टूल, टूल आपने सही इस्तेमाल करना है और फॉर बेस्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल करनी है, जो मैंने यहाँ पर आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताई, ठीक है, ताकि आपका डाटा कल को रिकवर हो सके। और एक्ट क्विकली क्यों लिखा है यहाँ पर, क्यों फौरन रिस्टोर करना चाहिए, क्योंकि हमने ये यहाँ पर पॉइंट पढ़ा हुआ है कि इफ अ फाइल इज डिलीटेड अ लॉन्ग टाइम अगो, अगर ज्यादा देर गुजर गई तो फिर रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर। हमने ये पढ़ा कि हम अपनी फाइल को थर्ड पार्टी टूल किस तरह से रिकवर करते हैं, जिसका नाम है थर्ड पार्टी टूल्स। तो ये आपने याद रखते हैं। इसके लिए जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अगर आपको नोट्स चाहिए इजी वर्डिंग में इस बुक के, जिसके अंदर हर चीज़ जो है वो आसान करके लिखी हुई है, याद करने में आसानी होगी, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस भी बने हुए, एमसीक्यूज भी, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।